हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं एक्टिविटी 2.4। ये हमारे वीक 2 की 4th एक्टिविटी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पजल 1। नाउ व्हाट पजल 1 सेज, वी हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर, add 5 to it, multiply the result by 3. Now subtract 15 from above. Now divide the last result by the original number. Finally, add 7 to the result. Okay, so let us start. First, think of a number. Let us say 12. Okay, now add 5. We have to add 5. Okay, जैसे ही हमने 5 ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आ गया है 17। अब ये कह रहे हैं 17 में वी हैव टू मल्टीप्लाई 3. ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 3. सो वी get 51. Now we get 51. Now we have to subtract 15. Okay, now let us subtract 15. 11 में से 5 गया 6 and 4 में से 1 गया 3. So it's 36. Now divide. Now we have to divide our result by the original number. So what is our original number? Our original number is 12. Okay, so let us divide 36 by 12. So what we got? We got 3. Okay, now finally add 7 to the result. Okay, so we got 10. अब now this is homework for you. आपको ये मैंने एक नंबर के लिए करके दिखाया है, आपको सेकेंड नंबर के लिए करना है 15 के लिए, एंड उसके बाद आपको थर्ड नंबर लेना है 20 के लिए। आप हर केस में बहुत ही एक जादुई चीज देखेंगे कि हर एक केस में आपको मिलने वाला है 10. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पजल. In this puzzle, we have to think of a number between 20 to 99. इस बात का ध्यान रखिए, नंबर आपका 20 से 99 के बीच में होना चाहिए. Add the digits of the number. आपने जो भी नंबर लिया है उसकी आप डिजिट्स को प्लस कर दीजिए. Now subtract the result from the original number. Again add the digits of the final number you get in step 3. Okay, so now let us start. Let us think of a number. Okay, so let us take our number as 25. 25. उसके बाद इन्होंने बोला add the digits. Okay, now 2 plus 5 is 7. Okay, now next step. What is next step? Subtract the result from the original number. Okay, so original number है हमारा 25. इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 7 और हमें मिल गया 18. अब फोर्थ स्टेप में ये लोग क्या बोल रहे हैं? Add the digits. Okay, so 1 plus 8 is 9. इसी तरीके से अब आप लोगों को दो नंबर के लिए और करना है. फर्स्ट नंबर इज 30 एंड सेकेंड नंबर इज 35. अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क डायरेक्टली. आप यहाँ पे भी देखेंगे हर एक केस में यू विल गेट 9. ओके, नाउ लेट अस मूव टू पजल 3. थिंक ऑफ अ नंबर. ओके, कोई भी नंबर ले सकते हैं. ऐड 5. उसमें जस्ट 5 ऐड करेंगे. डबल योर रिजल्ट. रिजल्ट को हम डबल कर देंगे. ऐड 40, then divide by 2 and subtract the number that you first thought, then multiply by 4. Okay, so now let us do this step by step. Think of a number. चलिए, आपका नंबर हम लोग ले लेते हैं 17. हम थोड़ा सा अलग नंबर ले लेते हैं बिकॉज 10, 20, 25, 30 ये काफ़ी ईजी हो जाते हैं. नाउ ऐड 5. ओके,
नाउ 17 प्लस 5, ये हो गया हमारा 22. नाउ डबल योर रिजल्ट मतलब 2 से इंटू कर देंगे. वी गॉट 44. नाउ वी हैव टू ऐड 40 to 44. In this case we got 84. Now we have to divide 84 by 2. So in this case we got 42. Okay, now we have to subtract the number you first thought. Okay, तो हमने पहले अपना नंबर क्या ले रखा है 17. If we will subtract this we will get 25. अब जो भी आपका नंबर आया है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से. चलिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे जादू देखा, क्या आया लास्ट में 100. इसी तरीके से आपका होमवर्क है, आप करिए इसे 25 के लिए और 35 के लिए. आपको हर एक केस में रिजल्ट मिलेगा 100. Okay, now let us move to puzzle 4. This is very interesting. Who I am? You have to guess the number. I am a 2-digit number. ये एक 2-digit number है. Sum of my digits is 10. जिसका sum क्या है 10. I am greater than 8 but less than 30. Okay, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है. तो हमारे पास नंबर है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29. अब हमें एक ऐसा केस ढूंढना है जहां पे जो डिजिट्स हैं उसका सम क्या आ जाए 10. अब आप ये सोच रहे होंगे जो डिजिट्स का सम कैसे होता है. चलिए मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 + 0 क्या होता है 1. यहाँ पे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2. यहाँ पे 1 + 3 क्या हो जाएगा 4. तो क्या आप एक ऐसा नंबर गेस कर सकते हैं जहां पे 10 आए. चलिए देखते हैं. यहाँ पे आंसर आ रहा है 4. Here we will get 5. Actually यहाँ पे आपका आंसर है 3. Here we will get 6. Here we will get 7. Then 8. Then 9. Then 10. चलिए, तो पहला केस तो हमारा मिल गया है. नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this is our second case. So what are our number? 19 and 28. Okay. Next puzzle 5. Who am I? I am a prime number and the sum of my digits is 8. I am greater than 10 but less than 50. यहीं पे है हमारा टर्निंग पॉइंट. दिस इज द मेन पॉइंट. जो आपका प्राइम नंबर है वो 10 से तो बड़ा है बट 50 से छोटा है. ठीक है, तो चलिए आप देखिए. पहला प्राइम नंबर 10 के बाद आता है 11, देन 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Yes, you can also recall 41, 43 and 47. Okay. अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए 8. ओके, स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया डिजिट्स का सम कैसे लेते हैं हम लोग. 1 + 1 that is 2. Okay, so 1 + 3 is 4. 1 + 7 is 8. Oh, we got our answer. चलिए आगे देखते हैं. दो केसेस तो नहीं है. 1 + 9 is 10. 2 + 3 5. 2 + 9 11. 3 + 1 4. 3 + 7 10. 4 + 1 5. 4 + 3 7 and 4 + 7 11. तो हमारा यहाँ पे एक ही आंसर है and that is 17. Okay, next is very interesting.
आई एम अ स्क्वायर नंबर, ये एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर मैं आपको बताती हूँ। स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू का स्क्वायर नंबर क्या होगा? 2 इंटू 2 4। सो 2 का स्क्वायर नंबर क्या है? 4। सो 4 इज अ स्क्वायर नंबर। ऐसे 3 का स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका? 9। तो स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो एक नंबर को उसी नंबर से इंटू करके हमें मिल जाता है। जैसे 4 का स्क्वायर नंबर हो जाएगा 4 इंटू 4, दैट इज 16। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, अब इन फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2। तो चलिए सबसे पहले तो हम ऐसे, मैंने आपके लिए चार्ट पहले से ही रखा है, हम ऐसे स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं जिनका पहला डिजिट क्या होना चाहिए? 2। ओके, 225, 16 स्क्वायर इज 256। देन हमारा आता है 45 स्क्वायर इज 2025, देन 2116, 2209, ये भी हमारा आ जाएगा, ये केस भी, ये केस और ये। अरे वाह, काफ़ी बहुत सारे केसेस आ गए। चलिए, तो हम लोगों ने ये देखे कि बहुत सारे केसेस हमें मिल चुके हैं जहाँ पे हमारे स्क्वायर नंबर का पहला डिजिट है 2। ओके, अब दूसरा हमारे कंडीशन क्या है? इनका सम होना चाहिए 10। तो चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कौन सा होगा। जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे कि अगर पहला नंबर देखे 25, तो इस केस में 2 + 5 आ रहा है 7, लेकिन हमें क्या चाहिए? 10। हमें क्या चाहिए? 10। तो इस तरीके से आप देखेंगे, और अगर आप सारे नंबर्स को अगर प्लस करके देखेंगे, डिजिट्स प्लस करके देखेंगे, सो द करेक्ट आंसर इज 46 स्क्वायर 2116। अब कैसे हुआ, ध्यान से देखते हैं। आंसर इज 46 स्क्वायर 2116। अब अगर ये स्क्वायर नंबर है, इसका पहला डिजिट 2 हो गया, चलिए ये वाली कंडीशन तो करेक्ट हो गई। अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ माय डिजिट शुड बी 10। तो प्लस करते हैं, 2 + 1 + 1 + 6, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 6 10। So that's why this is the correct answer. नेक्स्ट ही मैंने आपके लिए छोटी छोटी रिडल्स रखी हैं। ये देखिए, आई एम अ नंबर ग्रेटर देन 40। मैं 40 से बड़ा हूँ, 50 से छोटा हूँ। माई वंस डिजिट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप बताइए, साइड्स ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3। तो अगर वंस डिजिट पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 4। सो आंसर इज 43। नेक्स्ट, आई एम अ 2 डिजिट नंबर। आई एम मोर देन 6 + 6। 6 + 6 इज 12। 12 से बड़ा है 13। किससे कम है? 8 + 8। 8 + 8 इज 16। 16 से छोटा है, तो 13, 14 एंड 15 नंबर। बट ये नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। सो द ओनली करेक्ट आंसर इज 14। 14 इज द आंसर। नेक्स्ट, आई एम अ 2 डिजिट नंबर। ओके, आई एम मोर देन 7 + 3। 7 + 3 इज 10। ठीक है, 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा है मतलब 11 हो सकता है। कम किससे है? 8 + 5। 8 + 5 इज 13। तो 11 एंड 12। ओके, 8 + 5 इज 13, तो 13 तो हो नहीं सकता। ये ऑड होना चाहिए, तो ऑड हमारे पास क्या है? 11। सो द आंसर विल बी 11। इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी पजल्स होती हैं, रिडल्स होती हैं। आपकी काफ़ी बुक्स होती हैं, चंपक की आती है, मैथ्स टुडे आती है। आप उसमें पढ़िए और अपने समर वेकेशन में इंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।